तो ये सवाल तुम्हें हो सकता है दिखते हो टफ, लेकिन ये होते नहीं है, बड़े आसान होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि x और y में अम्ल और पानी का अनुपात 3:7 है और y में यहाँ पर यह अनुपात में है। x और y के सामग्री को 1 और 2 के अनुपात में मिलाया जाता है तो एक नया घोल प्राप्त होता है जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात a और b का है। आप b प्लस a और b माइनस a बताओ। यानी दो अलग अलग तरह के मिश्रणों को मिला करके किसी x अनुपात में एक तीसरा मिश्रण बनाया गया है। ठीक है, तो मैं आपको पहले से मेरे भाई एक बात बता दूं, जब भी आप दो तरह के मिश्रणों को मिला करके आप कुछ नया बनाते हो तो आपको इस बात को समझने की पता होना चाहिए कि आप मेथड कौन सा लगाते हो। वो होता है रेशियो मेथड। अगर हम देखें तो पहले वाले को हमने किस रेशियो में मिलाया है, तो 3 और 7 के अनुपात, जिसका सम टोटल कितना बन गया, 10 बन गया। दूसरे वाले को अगर आप देखोगे तो 1 और 3 का अनुपात, जिसका सम टोटल कितना हो गया, तो 4 हो गया। अगर हम सही से देखें तो इन्हें तुम्हें किसी भी अनुपात में मिलाना है तो मिलाओ, लेकिन पहले इनको बराबर करो। तो अगर बराबर करने की जब बात आएगी तो मेरे भाई 10 का 2 गुना 20 होगा, 4 का 5 गुना 20 होगा। एलसीएम लेकर के बराबर कर दीजिए, क्योंकि 10 और 4 का एलसीएम 20 होता है। ये भी बराबर हो चुका है, ये भी बराबर हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया कि आपने उनको 1 और 2 के रेशियो में मिलाया है। तो अगर आपने उनको 1 और 2 के रेशियो में मिलाया तो इसको 1 से गुना करेंगे और आप इसको मेरे भाई 2 से गुना करेंगे। आप इसको मेरे भाई यहाँ पर काट दीजिए। काटने के बाद में यहाँ 1 बचा है तो इनमें 1 से मल्टीप्लाई, काटने के बाद 5 बचा है तो इनमें मेरे भाई यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई। अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे सर 5 और 3 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। एग्जैक्ट में अगर हम इसे काटे तो हम इसे कहेंगे सर 4:11, यानी दिस इज एक्चुअल रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। एक्चुअल वैल्यू जो होगा वो ए रेशियो बी का यही होगा। दो मिश्रणों को यहाँ पहले बराबर करके जिस अनुपात में कहा गया उससे मल्टीप्लाई करके मिला दो। अब क्वेश्चन में कहा गया बी में ए जोड़ो, बी में ए घटाओ। मेरे भाई बी में ए जोड़ोगे, 11 में 4 जोड़ोगे 15 आ जाएगा और 11 में 4 जोड़ोगे 7 आ जाएगा। 15/7 ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है।